5 साढ़े 4 सालों में जनता का कोई काम नहीं किया। ऐसी सरकार से तो कहा अच्छा है, कम से कम वो कम से कम दिखता है। हम अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं। क्या बाबा की जनता परेशान है। सरकार में सारी खेती हम लोगों की बर्बाद हुई है। बहराइच में विधानसभा की 7 सीटें हैं। बहराइच सदर, बल्हा, मटेरा, नानपारा, महसी, पयागपुर और कैसरगंज। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहराइच की 7 में से 6 सीटें जीती थी। आज बात करेंगे बहराइच सदर सीट की। पिछले 25 सालों से इस सीट पर सपा का कब्जा था, पर 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अनुपमा जायसवाल ने सपा की रुबाब सईदा को 6707 मतों के अंतर से हराया। आज अब की बार किसकी सरकार प्रोग्राम में हमारे संवाददाता मोहम्मद कासिम ने जाना, क्या एक बार फिर सपा अपने गढ़ पर कब्जा जमा पाएगी या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद कासिम सिद्दीकी। बहराइच में न्यूज़ बीन के स्पेशल प्रोग्राम अब की बार किसकी सरकार में आज बहराइच विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूं, जहां पर पिछले 2 दशकों से सपा का कब्जा था और पिछले मर्तबा 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की, जिसमें अनुपमा जायसवाल ने सपा की रुबाब सईदा को शिकस्त दी थी। आइए इस बार इनके दिलों में 2022 के चुनाव को लेकर के क्या सुगबुगाहट है, क्या इनकी सोच है और क्या इरादा है, और उस इरादे के साथ ये किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। आइए हम इस बात करते हैं कि 2022 में उनकी क्या मंशा है। जी बताएं, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम नदीमुल हक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछली बार बीजेपी के लोगों ने जनता को गुमराह करके, झूठ बोल के, झूठे झूठे वादे करके जनता को फंसाया और बहका के वोट लिया। लेकिन इन 5 साढ़े 4 सालों में जनता का कोई काम नहीं किया। जो पिछली सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया था, खाली उसका उद्घाटन करने का काम किया जो है बीजेपी के लोगों ने। ना कोई उत्तर प्रदेश की तरक्की हुई, ना उत्तर प्रदेश को कोई विकास हुआ। आए दिन हत्याएं हो रही हैं। किसान जो गाड़ियों से कुचले जा रहे हैं। किसानों की कोई समस्या नहीं हो रही है। तो सड़कों पे गंदगी है। जो है कोई विकास का काम बीजेपी ने नहीं किया, खाली वोट लेने का काम किया जनता से। बाकी ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वैसी साहब भी यहाँ अक्सर आते हैं और जनता के साथ अपनी बातें रखते हैं और उनसे सपोर्ट की भी उम्मीद करते हैं। उस पर क्या कहें? देखिए, जहाँ तक वैसी साहब का सवाल है, वैसी साहब हैदराबाद के रहने वाले हैं। वहाँ से तो अपनी सरकार बना नहीं पाए। बिहार में उन्होंने जो है बीजेपी को जिताने का काम किया। कलकत्ता में गए, वहाँ के जो है मुसलमानों ने उनको दौड़ा लिया। उत्तर प्रदेश में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। बहराइच में तो कतई नहीं गलने वाली है। देखिए, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस बार पूरे निश्चित तौर से सपा की सरकार आने वाली है। इनका मन सपा की सरकार की तरफ ज्यादा आकर्षित है। आइए इन्हीं के साथ कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, क्या नाम है आपका? जी, क्या चाहते हैं इस बार 2022 में, क्या मंशा है? हम लोग बस ये चाहते हैं, इस गवर्नमेंट से बदलाव चाहते हैं। गवर्नमेंट से बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। किसकी सरकार बना? हम अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं, क्योंकि पेट्रोल और गैस ये सब हमारे लोग की अनमोल वो है, महंगाई मुद्दा है। तो किन मुद्दों को लेकर के आप जो है सरकार को, क्या योगी सरकार ने बहुत से अच्छे काम किए हैं? काम किए होते तो हम लोग आज कहे उधर जाते। हम तो चाहते हैं कि अखिलेश यादव ने काम किया। क्या है इस बार 2022 में किसकी सही सरकार में सारी खेती हम लोगों की बर्बाद हुई है। और अगर जानवर हाँक दो तो FIR दर्ज है, काटे से चलेगा। इससे हम लोग परेशान हैं। किसान हैं आप? जी। किसान बीमा योजना भी मिली है, सरकार से तमाम योजनाओं का लाभ मिला है किसानों को, तो फिर क्यों सरकार ये है, सरकार योजना लाभ मिला ठीक है, लेकिन अब थोड़ा गन्ना लगा है, जुंधरी लगी है, धान सब चढ़वा दो, 2000 रुपये दो, 4 महीना में गरीब जी जाएगा। तो इस बार क्या परिवर्तन क्या चाहते हैं 2022 में कि जो गाय छोड़े घुमत है, जानवर छोड़े घुमत है, 4 गाय सरकारी है तो 20 गांव वाले छोड़ दिए हैं, उनको बंधाया जाए या उनको शौचालय बनाया जाए, गरीब को नुकसान से बचाया जाए। गरीब के लड़के अगर हाँका तो उनके FIR दर्ज हो जाए, काटे ले जाते हैं। ये कहाँ लिखा है दिमाग में जानवर काटेगा? देखिए, इनका ये कहना है कि किस तरह से जो है जानवरों को हकालने में किस तरह से मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, और यहाँ पर उनके सबसे बड़ी समस्या है कि किसान हैं और ये छुट्टा जानवरों से काफ़ी खेती का नुकसान होता है। ये युवा हमारे साथ मौजूद है, जिससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
मोहम्मद आरिफ साहब, क्या है इस बार, क्या लगता है आपको 2022 में कैसी सरकार क्यों आगे, क्यों योगी सरकार भी अच्छा काम कर रही है? क्या बाबा की जनता परेशान है, लेकिन तो सरकार बनेगी, बाबा से परेशान है? देखिए युवा है आप, इस वजह से ऐसा कह रहे हैं आपको रोजगार नहीं मिला, आपको योजनाओं का लाभ कोई लाभ नहीं, कौन लाभ नहीं। देखिए इनका कहना है कि कोई लाभ नहीं मिला है और हम भी परिवर्तन चाहते हैं। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम? जमाल शाह वारसी साहब, क्या लगता है इस बार 2022 में आपको भी वोटों का अधिकार है, वोट डालने का? भले ही आप बाबा हैं लेकिन वोट डालने का तो अधिकार ही है, तो क्या है 2022 में आपकी मंशा? हम लोग साइकिल पे डाले, साइकिल पे हम लोग वोट डालेंगे, मोदी को नहीं लगेगी। जनता सब परेशान है, अमीर का गरीब सब भूखन मरत है। क्यों, क्या परेशानी? अरे माता जी का छोड़े हैं, पप्पा जी का छोड़े हैं, सड़क की किसान रखा हुआ था। अरे अपना कुर्सी बैठे, अम्मा का और दादी का पप्पा का बाहर छोड़े, सड़क की साड़ का भाई का बाहर छोड़े, अपना कुर्सी बैठे हैं। किसान लिए लाठी अपन घर पुरिया छोड़ के धान रखा हुआ था, वो नहीं बचा पाता है, तो मोदी वोट दिया जाए। हम लोग बस साइकिल वाले पर, भले ही साइकिल वाले का हारे खेती है आपके पास? हाँ खेती है, नुकसान होगा। हाँ नुकसान, खेती बोई भाई नहीं करे। ऐसी सरकार से तो कहा अच्छा है, कम से कम वो कम से कम दिखता है, हल तो देता है, बोल तो देता है। ये तो किसानों जो अपना प्रशासन बैठिए क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या बात है? जब किसानों का भला कर रहे हैं तो किसानों को जाना चाहिए। अमेरिका जा रहे हैं, 2-2 जहाज खरीद रहे हैं, पैसा कहाँ से आ गया? तब 100 रुपये 105 में पेट्रोल कर दिया, 100 रुपये में डीजल कर दिया, जनता का पैसा बटोल कर एक महीने में राशन फ्री दे दिया। कहाँ दे दिया, क्या दे दिया? 5 साल में जब मुसलमानों का त्यौहार आता है तो लॉकडाउन, और जब हिंदू का त्यौहार आता है खूब करो। ये क्या है? मुहर्रम नहीं मना पाए, ईद नहीं मना पाए, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया है, किसी का पर्व नहीं रोका है, और खुदा की जब लाठी चलेगी तीनों गायब हो जाएंगे। देखिए इनका कहना है कि सरकार जो भी है वो पक्षपात कर रही है। इनका कहना है कि किस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर कोई भी सरकार का नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं गया और ना ही उनकी कोई व्यथा सुनी। ये रहा बहराइच की विधानसभा क्षेत्र इलाके के कुछ लोगों की दिलों का हाल। उन्होंने बताया कि किस तरह से इन 5 साल की सरकार में उनका क्या क्या विकास हुआ है, या उनके इलाके का विकास हुआ, या उनको रोजगार मिला या नहीं मिला, किस वजह से वो सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं। अब हम आगे फिर एक नई विधानसभा और नए इलाके में चलेंगे और वहाँ भी उन लोगों से उनका हाल जानेंगे कि इस बार 2022 में कैसी सरकार चाहते हैं। बहराइच से मोहम्मद काशिफ सिद्दीकी, न्यूज़।